कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं बच्चे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। वो कह रहे हैं इनमें से आपको बताना है कि एपी कौन सी है और जो एपी की फॉर्म है उसमें आपको कॉमन डिफरेंस और उसकी 3 आगे की टर्म्स और लिखनी है। ठीक है बच्चे, तो देखिए कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है? 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे बच्चे हम कि ये एपी की टर्म है कि नहीं है, और उस वो जानने के लिए हम क्या निकालते हैं बच्चे? डी। तो A2 माइनस A1। तो देखिए A2 हमारे पास, मैंने आपको बताया था बच्चे ये क्या होता है, ये हमारी A1, ये A2, ये A3 और ये हमारी A4। ठीक है बच्चे, तो देखिए A2 हमारे पास कितना है? 4 माइनस में 2, तो ये आ गया हमारे पास 2। अब हम देखते हैं D इज़ इक्वल टू A3 माइनस में A2, यानी पीछे वाले में से आपको आगे वाला माइनस करना है। पहले हमने किया 4 माइनस 2, अब 8 माइनस 4, तो यहाँ पर 8 माइनस 4, तो ये आ गया 4। तो देखिए बच्चे, ये जो डिफरेंस जो आ रहा है दोनों का सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं होता है तो आप क्या लिखोगे? द लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन एपी। तो जो एपी की फॉर्म नहीं है उसमें तो फिर आपको कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि जो एपी की फॉर्म है उसमें हमें कॉमन डिफरेंस और आगे की हमें 3 टर्म्स लिखनी है। तो इसके हम आगे की टर्म्स इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि एपी की फॉर्म नहीं है बच्चे। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड है बच्चे हमारे पास 2, 5/2, 3, 7/2। ये हमारे पास बच्चे इसकी हमारी सेकंड टर्म है। तो देखिए हम डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या होता है? A2 माइनस में A1। तो A2 क्या है हमारे पास? 5/2 माइनस में 2 है। A1 हमारे पास 2 है बच्चे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे आ गया 5, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1/2। वापस से हम D निकालते हैं तो ये हो गया, हम निकालेंगे A3 माइनस में A2। तो A3 क्या है बच्चे हमारे पास? 3 माइनस में 5/2। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 2, 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, यहाँ पर आएगा 1 में, तो 1 5 जा 5, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखिए ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो हमारे पास सेम आ रहा है बच्चे। अगर हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आता है तो द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ये एपी की फॉर्म है, और जब अब ये एपी की फॉर्म है तो हमें क्या करना है? आगे के हमें नंबर 3 टर्म्स और निकालनी है। तो 3 टर्म्स हम कैसे निकालेंगे बच्चे? देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट टर्म हम निकालते हैं बच्चे, लास्ट में क्या है यहाँ पर? 7/2। तो हमारी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 7/2 है, उसमें हाफ हम प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो जब ये 7/2 में हाफ हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8/2 दोनों, क्योंकि 2 2 नीचे सेम है तो ऊपर वाले नंबर्स प्लस कर देते हैं सीधा। 2 4 जा 8, तो ये आ गई आपके पास 4। फिर सेकंड टर्म क्या होगी जाएगी आपके पास? सेकंड टर्म होगी हमारे पास, देखिए अब 4 निकली है, तो 4 जो हमारे पास जो टर्म निकलेगी इससे अगले वाली, उसमें हम 4 निकली है तो 4 में हाफ प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चे? एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 8 प्लस में 1, तो ये आ गया हमारे पास 9/2। ठीक है बच्चे, अब थर्ड टर्म जो है हमारी, थर्ड टर्म अभी 9/2 आया है, तो इसमें भी हाफ यानी 1/2 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/2। ये कैंसिल आउट होके 5। तो देखिए हमारे पास सीरीज़ क्या थी हमारी? तो एपी की सीरीज़ हमारी क्या बन गई है? 2 5/2, 3 7/2, 4 9/2 और ये 5।
ये हमारी AP की सीरीज़ बन गई है बच्चे। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है बच्चे हमारे पास -1/2 -3/3.2 सॉरी पॉइंट है 1.2 3.2, यहाँ पर है माइनस में 5.2 -7.2 सो ऑन। ठीक है बच्चे, तो देखिए सबसे पहले हम डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो डी हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस में A1। तो A2 क्या है हमारे पास माइनस में 3.2 माइनस में, अब A1 क्या है माइनस में 1.2। तो देखिए माइनस में 3.2 माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस हो गया बच्चे। जब दो माइनस मल्टीपल होते हैं तो साइन प्लस हो जाता है, तो 1.2। तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए बच्चे 3.2 में से हम 1.2 माइनस करेंगे तो 0, 3 - 1 तो 2, तो हमारे पास आ गया 2। तो ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पर 2। ठीक है बच्चे, अब देखिए दोबारा हम डी निकालते हैं। तो A3 माइनस में A2, तो A3 हमारे पास है बच्चे माइनस में 5.2 माइनस में A2 है हमारे पास माइनस में 3.2। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में 5.2 माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे बच्चे, तो 3.2 इज़ इक्वल टू, अब इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए 2 - 2 तो 0, 5 - 3 तो यहाँ पर 2.0, ये भी 2.0 ये भी 2.0। तो ये अब हमारा जो डिफरेंस है हम दिख रहा है हमें सेम है, इसका मतलब ये क्या है हमारी द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP की फॉर्म है बच्चे ये। अब देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो पहले हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे बच्चे। देखिए फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चे, हम क्या करेंगे जो हमारा लास्ट वाला है उसमें जो डिफरेंस है वो प्लस करेंगे बच्चे। तो माइनस में 7.2 प्लस में 2, तो इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 5.2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होना है तो 7 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा बच्चे 5, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद तो 0 है, तो 7.2 माइनस में यहाँ पे हमारे पास 2.0, तो माइनस करेंगे तो 5.2 आ गया। ठीक है बच्चे, और ये फर्स्ट टर्म थी। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म है हमारी, क्योंकि माइनस में 5.2 आया है फिर वापस से +2 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में 3.2। अब थर्ड टर्म देखो बच्चे, थर्ड टर्म है हमारे पास माइनस में 3.2 फिर +2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में 1.2। तो AP अब हमारे पास बच्चे क्या बन के आएगी, AP है हमारी, देखिए AP हो जाएगी हमारे पास माइनस में 1.2 माइनस में 3.2 माइनस में 5.2 माइनस में 7.2 अब उसके बाद हमारे पास क्या आ रही है, तो माइनस में 7.2 है बच्चे। देखिए यहाँ पर ये जो 2 है ये माइनस का आ रहा है, तो ये माइनस का 2 है बच्चे दोनों में, और हमने प्लस कर दिया है, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 9.2। यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस नंबर्स प्लस होते हैं, तो 5 और 2 सॉरी यहाँ पर कितना आ गया, ये 9.2 आ गया है, तो 9.2 आ गया, तो माइनस में 11.2, और ये माइनस में 11.2 है, इसको भी माइनस कर देते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये 13.2। तो देखिए ये हो गया माइनस में 7.2, तो माइनस में 9.2 माइनस में 11.2 और माइनस में 13.2, ये हमारी AP की सीरीज़ हो जाएगी बच्चे। थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे, जैसे मुझसे मिस्टेक हो गई है तो आप ध्यान रखना कि प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो जो बड़ा नंबर है उसके साथ आपको माइनस लगाना है, वही आपका साइन होगा बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चे, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे।
ठीक है बच्चे, तो ये हमारी AP की सीरीज़ है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट है बच्चे हमारे पास 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, इस तरीके से 100 ऑन चलेगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चे, डिफरेंस। तो क्या करेंगे, A2 माइनस में A1। A2 कितना है हमारे पास, 0.22 माइनस A1 है 0.2। इनको माइनस करते बच्चे, तो देखिए 0.22 माइनस में 0.2, इसके नीचे कुछ नहीं है, हम 0 मान के चलेंगे बच्चे। तो अब ये कितना आ जाएगा 2 और ये हमारा 0, तो ये डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 0.02। अब यहाँ से दूसरा डिफरेंस हम निकालते हैं, A3 माइनस में A2। तो A3 क्या है बच्चे हमारे पास, A3 है हमारे पास 0.222 माइनस में A2 है हमारे पास 0.22। तो देखिए अब इसको माइनस कर लेते हैं हम यहाँ पर, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। 0.222 माइनस में 0.22, इसको 0 मान लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो 2 और ये 0 0, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चे 0.002। तो देखिए बच्चे यहाँ पर 0.02 है और यहाँ पर 002 आ रहा है, तो हमारा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका इतना हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, इसमें फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चे, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, फिर 3 प्लस 3√2, सो ऑन, इस तरीके से चलेगा बच्चे। तो अब देखिए हमें D निकालना है सबसे पहले। तो D हम क्या निकालते हैं, A2 माइनस में A1। तो A2 क्या है बच्चे हमारे पास, 3 प्लस में √2 माइनस में A1 हमारा 3 है, तो ये आ गया 3। तो इनको जब हम माइनस करेंगे 3 से, देखो ये प्लस का ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, √2। अब हम दूसरा D निकाल, एक और D की डिफरेंस देखते हैं। तो A3 माइनस में A2। तो A3 क्या है बच्चे आपके पास, A3 है हमारे पास 3 प्लस में 2√2 माइनस में A2 हमारे पास, क्योंकि देखिए माइनस कर रहे हैं, एक से ज़्यादा टर्म है हमारे पास, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पर 3 अकेला नंबर था तो बच्चे मैंने सीधा माइनस करके लिख दिया। लेकिन जब एक से ज़्यादा नंबर होंगे तो दोनों के साइन चेंज कर देना है। तो 3 अगर आपका प्लस का है, 3 प्लस का है तो हमने माइनस कर दिया, और ये प्लस का है तो ये भी हम माइनस में √2, दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस 2√2 में से माइनस √2 अगर आप करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास √2। अब देखिए ये भी √2 है, ये भी √2 है, इसका मतलब क्या है, ये AP की फॉर्म है। देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, ये AP बना रही है। और अगर ये AP बनाती है तो हमारे पास क्या है बच्चे, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होंगी, देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है, पहले हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास, जो लास्ट वाली टर्म होती है बच्चे, हमारे पास लास्ट वाली टर्म ये है 3 प्लस में 3√2, उसमें जो डिफरेंस है वो हम प्लस कर देंगे, प्लस में √2। तो देखिए √2 के साथ कुछ नहीं है तो 1 हम मान के चलते हैं। तो 3 तो एज इट इज़, क्योंकि ये नंबर है, इसके जो रूट के साथ नहीं होता बच्चे, तो उसको आपने रूट के साथ प्लस माइनस नहीं करना है। अब देखिए 3 + 1, तो ये कितना हो गया है, 4√2। फिर अब हमारी सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी बच्चे, सेकेंड टर्म हो जाएगी हमारे पास, अब 3 प्लस में 4√2 आया है, इसमें √2 फिर प्लस कर देते हैं। तो देखिए 3 प्लस में 4 और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 5√2। फिर हमारी थर्ड टर्म है बच्चे हमारे पास 3 प्लस में 5√2 और कॉमन डिफरेंस √2 है तो वो प्लस कर देते हैं। 3 प्लस में 5 + 1 हो गया तो 6√2, ये आ गई। तो AP हमारे पास अब क्या बनेगी बच्चे, देखिए AP हमारे पास क्या हो जाएगी, AP है हमारे पास 3 प्लस √2, 3 प्लस में 2√2
3 प्लस में 3√2। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास कौन सी होगी? जो हमारी फर्स्ट टर्म क्या निकली है, 3 प्लस में 4√2। फिफ्थ वाली टर्म है बच्चे 3 प्लस में 5√2। और सिक्स्थ वाली टर्म हमारे पास हो जाएगी 3 प्लस में 6√2। ठीक है बच्चे, ये हमारी AP की सीरीज़ हो गई है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, सिक्स्थ वाला पार्ट देखिए बच्चे। तो सिक्स्थ वाला पार्ट है हमारे पास, बच्चे मैंने ना उल्टा कर दिया, ये जो फोर्थ पार्ट है ये हमारा सिक्स्थ पार्ट है। ठीक है बच्चे, अब फोर्थ पार्ट मैं अभी कर लेती हूँ। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, -10 -6 -2 और फिर 2। ये हमारे पास हमारी सीरीज़ है बच्चे। तो देखिए D हम निकालेंगे, D कैसे निकलता है, A2 माइनस में A1। A2 क्या है बच्चे यहाँ पर, -6 माइनस में A1 है माइनस का 10, तो -6 माइनस माइनस तो +10 इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4। अब यहाँ पे हम दूसरा D निकाल के देखते हैं, तो A3 माइनस में A2, तो A3 कितना है बच्चे हमारे पास, -2 माइनस में, अब A2 क्या है, -6। तो देखिए -2 माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है बच्चे। जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये आपकी AP की सीरीज़ है। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। तो देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास कौन सी होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है बच्चे, फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू है हमारे पास, जो आपके पास इसमें जो लास्ट टर्म होती है बच्चे 2 है हमारी लास्ट टर्म, तो 2 में जो हमारा डिफरेंस है उसको हमें प्लस कर देना है। तो 2 + 4 इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 6। ठीक है बच्चे, अब देखिए सेकंड टर्म क्या होगी हमारे पास, सेकंड टर्म हो जाएगी हमारे पास, तो 6 आया है, तो 6 + 4 10। ठीक है बच्चे, अब देखिए नेक्स्ट वाली हमारे पास क्या टर्म आएगी, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास क्या आएगी बच्चे, तो ये 10 है यहाँ पर, तो 10 + 4 तो ये आ गई 14। तो अब AP हमारे पास क्या बन के आएगी, देखिए AP हो जाएगी हमारे पास -10 -6 -2 फिर 2, फिर आ गई हमारे पास बच्चे 6, फिर 10, फिर 14। ये हमारी AP की सीरीज़ है। अब देखिए बच्चे इसका 7th पार्ट, 6th पार्ट बच्चे मैंने ऊपर करा दिया है, अब 7th पार्ट देखिए, 0 -4 -8 -12, ये हमारी AP की सीरीज़ है बच्चे। तो देखिए इसमें अब D निकालते हैं, तो A2 माइनस में A1, तो A2 क्या है हमारे पास, -4 माइनस में 0, तो -4 में 0 हम क्या माइनस करेंगे, तो कुछ होगा ही नहीं बेटा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -4 एज इट इज़। यहाँ पे D निकालते हैं, तो A3 माइनस में A2, तो A3 क्या है हमारे पास -8 माइनस A2 हमारे पास -4, तो -8 + 4, तो ये कितना आ जाएगा -4। तो देखिए बच्चे यहाँ पर भी -4 आया आपका, और हमारा यहाँ पर भी -4 आया है। तो जो हमारे दोनों ही जब -4 आए हैं बेटा, तो इसका मतलब हमारा ये क्या है, ये हमारी AP की सीरीज़ है। जब AP की सीरीज़ है तो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स हम निकालेंगे बच्चे। तो देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म होगी बच्चे हमारे पास जो लास्ट वाली टर्म है, लास्ट वाली टर्म यहाँ पे क्या है -12 प्लस तो -4, तो इसको करते हैं तो -12, देखिए प्लस माइनस तो -4 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी माइनस में 16। अब देखिए बच्चे सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म हो जाएगी हमारे पास -16 आए हैं,
तो -16 और हमारी क्या है -4, प्लस करेंगे इसे बच्चे, प्लस -4। तो देखिए -16 प्लस माइनस, तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 20। ठीक है बच्चे, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? थर्ड टर्म है हमारे पास बच्चे -20 प्लस फिर -4 ऐड करेंगे इसमें, तो -20 और -4, तो क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस का 24। तो देखिए फर्स्ट टर्म -16, सेकंड टर्म -20 और थर्ड टर्म हमारे पास -24 आई है बच्चे। तो अब ये जो टर्म्स आई हैं इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएंगी? इसकी आगे की टर्म्स हो जाएंगी। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चे? AP की सीरीज़ मतलब हमारी क्या हो जाएगी? AP बन गई है हमारी 0, -4, फिर है -8, फिर है -12, फिर -16, फिर -20 और फिर आ गई -24। ये हमारी AP की सीरीज़ हो गई बच्चे। अब देखिए इसका 8 पार्ट क्या है? एट पार्ट है बच्चे हमारे पास माइनस में 1/2, कॉमा माइनस में 1/2, कॉमा माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, सो ऑन। तो इस तरीके से चल रहा है बच्चे। देखिए डी निकालेंगे सबसे पहले हम। तो डी आपको दिख रहा है बच्चे, बिल्कुल सेम टर्म है। जब बिल्कुल हमारी सेम टर्म है तो इसका मतलब डी हमें वैसे पता है कि 0 होगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के दिखाते हैं हम लोग कैसे कर सकेंगे। A2 माइनस में A1, तो A2 क्या है बच्चे हमारे पास? माइनस का हाफ, माइनस में A1 क्या है? माइनस का हाफ। तो इसको करते हैं माइनस हाफ, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, हाफ इज़ इक्वल टू, इनको LCM लेंगे हम, तो 2 और ये ऊपर क्या आ जाएगा? 0। तो ये आ गया हमारे पास बच्चे 0। अब देखिए डी, तो A3 माइनस में A2, तो A3 अब हम क्या है बच्चे हमारे पास? A3 हमारा, A3 भी है माइनस में हाफ, माइनस में हाफ, A2 भी हमारा माइनस हाफ है। तो यहाँ से अब माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हाफ हो गया बच्चे। देखिए LCM 2, तो -1 + 1 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस हमारा 0 आ रहा है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी बच्चे? तो देखिए क्योंकि 0 उसमें प्लस करेंगे तो सेम टर्म आती चलेगी बच्चे। तो इसमें इसीलिए हमारी जो है AP हमारे पास क्या बन के आ जाएगी? माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ और यहाँ पर माइनस हाफ। ये हमारी AP की सीरीज़ है बच्चे। अब देखिए 9 पार्ट क्या है इसमें? 9 पार्ट है बच्चे 1, 3, 9, 27, सो ऑन, ऐसे चल रही है बच्चे हमारे पास। अब देखिए इसमें हम डी निकालते हैं सबसे पहले। तो डी हमारे पास कितना निकलेगा? A2 माइनस में A1, तो A2 हमारे पास क्या है बच्चे? 3 माइनस में 1 इज़ इक्वल टू 2। तो दूसरा डी निकालते हैं, A3 माइनस में A2 यानी 9 माइनस में 3, तो ये 6 आया। अब देखिए दोनों जो डिफरेंस जो है वो हमारे सेम नहीं आ रहे, तो आप यहाँ लिखोगे द लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है बच्चे, अब जब AP की फॉर्म ही नहीं है तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स क्यों निकालेंगे? अब देखिए इसका 10 पार्ट क्या है बच्चे? 10 पार्ट है हमारे पास A, 2A, 3A, 4A। तो ये हमारे पास हमारी टर्म है बच्चे। तो अब हम D निकालते हैं, A2 माइनस में A1। तो देखिए A2 क्या है बच्चे हमारे पास यहाँ पर? 2A माइनस में A, इसके साथ क्या कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे बच्चे। 2 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा? A। अब देखिए सेकंड वाला, तो A3 माइनस में A2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3A माइनस में 2A, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम आ रहा है बच्चे। जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो इसका मतलब ये क्या है? ये हमारी AP की सीरीज़ है। तो हम लिखेंगे द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP।
AP की फॉर्म है बच्चे ये हमारे पास। और अब जब ये AP की फॉर्म है तो हम इसको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या होंगी, देखिए फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म होगी बच्चे जो हमारे लास्ट में है 4A प्लस में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 4 + 1 तो ये आ गया 5A। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, लास्ट में है हमारे पास 5A प्लस में कॉमन डिफरेंस A तो ये आ गया 6A। अब थर्ड टर्म क्या हो जाएगी बच्चे हमारे पास, 6A प्लस में A = 7A, ये आ गए बच्चे। तो हमारे पास AP क्या बनेगी बच्चे, देखिए A फिर 2A फिर 3A फिर 4A, इतना तो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं 5A 6A 7A, 5A फिर 6A फिर 7A, ये हमारी AP की टर्म है बच्चे। अब देखिए 11th पार्ट इसका, तो 11th पार्ट क्या है, A² फिर A⁴ फिर A⁴ सो ऑन, इस तरीके से जा रहा है बच्चे। तो देखिए D निकालेंगे हम, तो A2 माइनस में A2 माइनस A1, तो A2 अब हमारे पास क्या है बच्चे, A2 है हमारे पास A⁴ माइनस में A1 है हमारे पास A, ठीक है बच्चे। तो देखिए इसको अब आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि A⁴ है तो इसको हम ऐसे तो कर नहीं सकते, आप इसको ऐसे बता देती हूँ मैं आपको। A⁴ है तो A × A हो गया माइनस में A, तो यहाँ से हम क्या करते हैं A कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ तो A बच गया माइनस ये A बाहर आ गया, इनमें से एक A बाहर आ गया था, तो यहाँ कितना बचेगा A - 1, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका एक और डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो A3 माइनस में A2, तो A3 क्या है बच्चे हमारे पास, A3 है हमारे पास A⁴ माइनस A⁴ तो देखिए इसमें जो छोटी पावर है आप वो सीधा बाहर निकाल लीजिए कॉमन, तो A2, यहाँ क्या बच गया है, A बच गया माइनस में 1, अब हमारे पास ये बच गया। अब देखिए बच्चे यहाँ तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस बचा है A - 1, और यहाँ पर हमारे पास बचा है A2 A - 1, तो ये कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 12th पार्ट है बच्चे हमारे पास √2 √8, उसके बाद है √18 √32 √18 √32 सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है बच्चे। तो देखिए हम यहाँ पर D निकालेंगे, तो D हमारे पास क्या हो जाएगा, √8, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, A2 माइनस में A1, तो A2 हमारे पास क्या है बच्चे, √8 माइनस में √2। अब देखिए √8 के फैक्टर्स बन सकते हैं, देखिए √8 के फैक्टर्स 8 है, 2 4 × 8, 2 2 × 4 और 2 1 × 2, तो √8 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास बच्चे, 2 × 2 × 2 माइनस में √2, तो यहाँ से देखिए पेयर बन गया, एक 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 √2 माइनस में √2, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये आ गया है √2, क्योंकि 2 इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 2 में से 1 √2 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास √2 बच जाएगा बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट वाला D निकाल लेते हैं, तो A3 माइनस में A2, तो A3 है हमारे पास बच्चे 18 माइनस में √8, तो 18 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 × 3 × 3 माइनस में, अब 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 × 2 × 2, तो देखिए 3 का पेयर में से एक बाहर आ गया 3 √2, यहाँ 2 के पेयर में से एक बाहर आ गया तो 2 √2, तो 3 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, √2, तो ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर अब हमारा ये कॉमन डिफरेंस सेम आ गया बच्चे। और जब ये हमारा सेम आ गया तो इसका मतलब इसे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, तो देखिए AP की फॉर्म में तो अब हम निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स,
नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चे हमारे पास? फर्स्ट टर्म हो जाएगी जो हमारा लास्ट में जो नंबर होता है √32 प्लस में उसमें हम जो कॉमन डिफरेंस है हमारा √2, इसको हम प्लस कर देंगे बच्चे। तो देखिए 32 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो जब 32 के फैक्टर्स बनाएंगे बच्चे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में √2। तो ये पेयर में से कितना बाहर निकल गए? 2 √2 बाहर आ जाएंगे हमारे पास, यानी क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2, ये बाहर आ गया √2 प्लस में √2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4√2 प्लस में √2। तो देखिए इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 5√2। ठीक है बच्चे, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। अब हम इसकी सेकंड टर्म निकाल के दिखाते हैं। देखिए बच्चे सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी? लास्ट वाली टर्म क्या आई है बच्चे यहाँ पर? 5√2। √2 आई है, तो हम उसमें कॉमन डिफरेंस है हमारा √2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, जो हमारी नेक्स्ट टर्म जो निकलेगी। एक बात और बता देती हैं, इसमें 5√2 है, तो क्योंकि ये सारा रूट के अंदर एपी की सीरीज़ दी हुई है, तो इस 5 को हम रूट के अंदर लेके आएंगे, और रूट के अंदर लेकर आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 बाहर है, तो इसको वापस अंदर लाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई में 5 पेयर बनाएंगे, क्योंकि पेयर में से ही तो बाहर निकलता है बच्चे, और एक ये √2 बचा हुआ है आपके पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 जा 25 2 जा, तो ये आ गया हमारे पास 50। ठीक है बच्चे, तो ये है हमारा रूट में 50। अब देखिए नेक्स्ट वाला इसका सेकेंड टर्म हो जाएगी बच्चे √50 प्लस में √2। तो √50 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम। 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में √2 है, तो यहाँ से पेयर में से 5 बाहर आ जाएगा, 5√2 प्लस में √2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 6√2। और क्योंकि हमें रूट में इसको लिखना है सारा, तो हम कैसे लिखेंगे? 6 को वापस अंदर ले लेंगे, और अंदर लेंगे तो अंदर 2 बार आ जाएगा, क्योंकि अंदर जब 2 बार होता है तो बाहर हम एक निकालते हैं, पेयर में से एक निकलता है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? 6 6 से 36, 36 2 जा 72। ये आ गया बच्चे हमारे पास। अब देखिए 72 में हम फिर √2 प्लस करते हैं। थर्ड टर्म हो जाएगी बच्चे √72 प्लस में √2। अब देखिए √72 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस में √2। अब देखिए पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बाहर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई में 3 √2 प्लस में √2। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6√2 प्लस में √2। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे बच्चे हम, तो ये आ गया 7√2। और इसको क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट में लिखना है, तो इसको वापस से अंदर कर लेते हैं। अंदर करेंगे तो 7 जो है वो 2 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 2 जा 98। ठीक है बच्चे, तो अब हमारी देखिए एपी की सीरीज़ क्या होगी? हमारी एपी की सीरीज़ हो जाएगी हमारे पास क्या थी ये? √2 √8 √18 √32, और फर्स्ट टर्म आई हमारे पास √50, फिर आई है 72, फिर आई है 98। ये हमारी एपी की सीरीज़ हो जाएगी। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका 13 पार्ट। तो ये है √3 √6 √9 √12। ठीक है बच्चे, अब देखिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो डी क्या हो जाएगा हमारे पास? a2 माइनस में a1। तो a2 क्या है हमारे पास? √6 माइनस में √3। तो देखिए बच्चे √6 का अगर हम पेयर भी बना लेंगे तो उसमें से वैसे तो बाहर कुछ नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं इसको, लेकिन अगर हम फैक्टर्स बना लेंगे जैसे 2 मल्टीप्लाई में 3,
ये बन गया हमारे पास। यहाँ पर क्या है, -√3। तो अब देखिए -√3 ये भी इसमें भी है और इसमें भी है। √3 हम कॉमन निकाल लेते हैं बच्चे। जब √3 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 तो है, वो भी रूट के अंदर है, तो √2 - 1 ये हमारे पास कॉमन आ गया बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट वाला हम निकालते हैं, d = A3 माइनस में A2। तो A3 क्या है हमारे पास, 9 माइनस में 6। तो अब हम 9 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 3 × 3 और इसके फैक्टर्स बना लेंगे तो 2 × 3। देखिए बच्चे यहाँ से तो 3 हमारा बाहर निकल जाएगा, तो 3 माइनस में ये √6 ही बचेगा हमारे पास। तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा √3 √2 -1 आया है और ये हमारा 3 - √6 आया है। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP। अब देखिए इसका 14 पार्ट क्या है। 14 पार्ट है बच्चे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और फिर ये 7 का स्क्वायर, सो ऑन। तो देखिए हम पहले D निकालते हैं। तो क्या होता है, A2 माइनस में A1। A2 क्या है बच्चे हमारे पास, 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये आ गया हमारे पास 8। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, A3 माइनस में A2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस में 9, तो ये आ गया हमारे पास 16। देखिए बच्चे यहाँ पर भी हमारे पास जो डिफरेंस है वो दोनों का सेम नहीं आ रहा। अगर सेम नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP। अब देखिए ये 14 हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारा 15th। तो 15th हमारे पास क्या है बच्चे, 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और फिर है 73। तो अब हम इसमें डिफरेंस निकालते हैं कॉमन। A2 - A1, A2 है हमारे पास 5 की पावर 2, A1 है हमारे पास 1 की पावर 2। तो देखिए 5 की पावर 2 को हम करेंगे तो 25 माइनस में 1, तो ये कितना आ गया, 24। अब हम दोबारा से D निकालते हैं। तो A3 माइनस में A2, A3 है बच्चे हमारे पास 7 की पावर 2 माइनस में 5 की पावर 2, तो ये आ गया 49 माइनस 25। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये भी हमारे पास 24 आएगा बच्चे। दोनों में अब आप देख रहे हो कि दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास सेम आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। ये AP की फॉर्म है बच्चे। और जब ये AP की फॉर्म है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम निकालते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारी क्या निकलेगी, जो इसमें लास्ट में जो टर्म है 73, उसमें हम क्या करेंगे, 24 ऐड कर देंगे बच्चे। तो ऐड कर देते हैं, 97 आ गया। अब देखिए सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, सेकंड टर्म तो 97 है, फिर 24 प्लस कर देते हैं 11 और ये आ गया 12, 121। अब देखिए थर्ड टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, तो 121 है, प्लस में फिर 24 प्लस कर देते हैं बच्चे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, 4 और 1, 145। तो अब देखिए AP की सीरीज़ हमारे पास क्या बन के तैयार हुई है बच्चे, ये है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 73, फिर आ गया बच्चे 97, फिर 121, फिर 145। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई बच्चे। ये हमारा आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।